जय श्री राम। आइए श्री रामचरित मानस के बाल कांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग में हमने जाना कि सती जी का जो है दूसरा जन्म होता है हिमालय राज पर्वत जी के यहाँ पे होता है। जब पिछले जन्म में सती जी जो है अपने पिता दक्ष के यहाँ जब यज्ञ हुआ था, तब वहाँ पर वो है जो है अपना शरीर जो है त्याग देती हैं, अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देती हैं। फिर उसके बाद सती जी का दूसरा जन्म होता है पर्वतराज हिमालय के घर, और ये बात नारद मुनि जी को पता चलती है, तो वो तुरंत जो है हिमालय के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं। और उनके जो माता पिता है पार्वती जी के, हिमराज और मैना उनकी जो माता है, वो बोलती हैं कि हमारी पुत्री के बारे में आप कुछ बताइए। नारद मुनि से वो लोग बोलते हैं। तब नारद मुनि बोलते हैं कि आपकी पुत्री को एक ऐसा वर मिलेगा, जोगी, अकाम, अमंगल, नग्न, ऐसे करके बताते हैं कि ये सब आपकी बेटी के उसमें भाग्य में लिखा हुआ है कि जोगी, जटिल, अकाम मन, नगन, अमंगल, बेश, अस्वामी यही कह मिली, परिहसत असी रेख, कि आपकी पुत्री के हाथों की ये रेखा बताती है। ये सुनकर जो है पार्वती जी के माता पिता जो बोलते हैं इसका कुछ उपाय नहीं है, तो वही नारद जी बताते हैं कि समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, कि शिव जी तो स्वयं समर्थ हैं, भगवान हैं, उसमें उनमें तो अगर कोई दोष भी होगा ना, वो कल्याण में बदल जाएगा। और शिव जी को पाने का एक ही उपाय है कि पार्वती जी को तपस्या करनी पड़ेगी, घोर तपस्या करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा। ऐसा कह के नारद मुनि जो है चले जाते हैं, और पार्वती जी के जो मन में है विचार आता है। अब ये जो कथा जो है याज्ञवल्क मुनि जो है भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं। अब बोलते हैं कि अब हम पार्वती जी का चरित्र तो बता दिया है, अब थोड़ा सा हम शिव जी का चरित्र जो है बताते हैं। तो चलिए मैं आपको पिछले प्रसंग से जोड़ती हूँ कि पिछले प्रसंग में हम कहाँ पर थे। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। अर्थात जब से सती ने जानकर शरीर त्याग किया है, तब से शिव जी मन में वैराग्य हो गया है। जब से सती जी ने अपने जो पिछले जन्म में उन्होंने जब शरीर त्यागा था, तब से शिव जी ने जो है वैराग्य धारण कर लिया था, और निरंतर अपने हृदय में बस प्रभु श्री राम जी को जपते रहते हैं। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने में लगे रहते हैं, और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनाने लगते हैं, जब से सती जी ने अपना शरीर जो है त्याग किया था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये दोहा है, चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम, बिचरहि महीधरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। अब क्या कहते हैं, चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि अर्थात श्री रामचंद्र जी के हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त होते हैं और पृथ्वी पर विचरने लगे। सकल लोक अभिराम, सकल अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर वो विचरने लगे। बिचरहि महीधरि हृदय हरि, मतलब अपने हृदय में हरि को अर्थात श्री रामचंद्र जी को धारण करके शिव जी जो है पूरे ब्रह्मांड में विचरने लगे। कतहु मुनहु उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। कतहु वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से
दुखी है। अब यहाँ क्या कहते हैं, शिव जी जो निष्काम है, और यहाँ अपने भक्त का क्या तात्पर्य है, तुलसीदास जी जो भक्त बोल रहे हैं कि सती जी, जब सती जी से उनका वियोग हुआ था, जब सती जी ने अपना शरीर जो है त्यागा था, शिव जी को कहा जाता है निष्काम, लेकिन तब भी उनके अंदर जो है दुख तो उत्पन्न हुआ था शिव जी के अंदर। भगत बिरह दुख दुखित सुजाना, कि वो अपने भक्त के दुख में दुखी होते हैं। एहि विधि गयों कालु बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, मतलब शिव जी को जो है वैराग्य धारण करते हुए बहुत समय बीत गया, काफ़ी साल गुजर गए। और उधर जो है पार्वती जी का जब जन्म होता है, सती जी जब त्याग देती है अपना शरीर, तब पार्वती जी जो है काफ़ी वर्ष तक वहाँ तपस्या करती हैं शिव जी के को दोबारा से पति रूप में पाने के लिए, जैसा कि नारद मुनि ने बताया था। यही विधि गयों कालु बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है शिव जी को। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भक्ति के रेखा। अर्थात शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, अब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि शिव जी जो है निष्काम भाव से उनका नाम लिए जा रहे हैं, वैराग्य धारण कर लिया है, तब श्री रामचंद्र जी देखते हैं और फिर उनके सामने प्रकट होते हैं। प्रगटे रामु कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी हैं जो प्रकट होते हैं शिव जी के सामने। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असब्रतु को निर्वाहा। अर्थात उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा व्रत कौन निभा सकता है। रामचंद्र जी कहते हैं शिव जी से कि आपने जो इतना कठोर वैराग्य धारण किया है, आपके बिना तो आपके अलावा कोई इसको निभा ही नहीं सकता है। शिव जी के जो प्रति जो है, राम जी के प्रति जो शिव जी का भाव है, ये देख के रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं और शिव जी के आगे वो प्रकट होते हैं। बहुविधि राम सिवही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अब क्या कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया। अब यहाँ पर शिव जी जो है जब से वैराग्य धारण कर लिया है, तब से ना वो किसी देवताओं से माने कि पार्वती जी से विवाह कर लो, तब श्री राम जी को आना ही पड़ा, शिव जी के समक्ष जो है आना पड़ा और बोलना पड़ा कि पार्वती जी का जन्म बताया कि उनका जो जन्म हुआ है किस लिए हुआ है। ऐसे कर कर श्री राम जी ने शिव जी को पूरी बात सुनाई, पार्वती जी के जन्म की, और पार्वती का जन्म सुनाया। अति पुनीत गिर जाके करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक, बिस्तर सहित मतलब विस्तार पूर्वक, कृपा निधि बरनी, कृपा के धाम कृपालु श्री रामचंद्र जी ने सारी कथा जो है शिव जी को सुनाई। अब यहाँ पर दोहा है, अब बिनती मम सुनहु सेव, जो मो पर निज नेहूं, जाय बिबाहूं सैल जहीं, यह मोहि मांगे देहूं। अर्थात फिर उन्होंने शिव जी से कहा, श्री रामचंद्र जी ने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। अब बिनती मम सुनहु सेव, क्या कहते श्री रामचंद्र जी कि अब आप मेरी विनती सुनिए। मम सुनहु सेव, जो मो पर निज नेहूं, अगर जो पर नेहूं अर्थात प्रीति है, प्रेम है अगर मेरे पे आपका, तो जाए बिबाहूं सैल जहीं, यही मोही मांगे देहूं।
क्या कहते हैं, मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लीजिए। शैलजहि अर्थात शैलपुत्री के साथ जाकर विवाह कर लीजिए, श्री रामचंद्र जी कहते हैं। किनसे? शिव जी से कहते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं, विनती करते हैं। कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाही। शिव जी अब क्या कहते हैं, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। अब शिव जी ने क्योंकि यहाँ पे प्रण लिया था, उन्होंने वैराग्य जो है धारण कर लिया था, सती जी जब से उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, वो केवल किनकी बात मान रहे हैं? श्री रामचंद्र जी की बात मान रहे हैं। सिर धरी आयसु करऊं तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मेरा यही परम धर्म है, परम धर्मो यह नाथ हमारा। हे नाथ, ये मेरा परम धर्म है, शिव जी कहते हैं। सिर धरी आयसु करऊं तुम्हारा, कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। आयसु करऊं तुम्हारा। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना हो विचार करहु शुभ जानी। अर्थात माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। और ये देखिए रामचरितमानस से हमें क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि हमें जो है माता पिता, हमारे गुरु की वाणी को जो है आँख मूंद के, आँख बंद करके उनकी जो है हमें बातें माननी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर कहते भी हैं शिव जी, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी। माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी को आंख बंद करके मान लेनी चाहिए। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं, शिव जी बोलते हैं। तुम सब भांति मतलब हर प्रकार से परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हे नाथ, आपकी आज्ञा जो है मेरे सिर पर है, ऐसे बोलते हैं शिव जी। प्रभु तो सहु सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। अर्थात शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी जो हैं संतुष्ट हो जाते हैं। जिस कार्य के लिए श्री रामचंद्र जी आते हैं शिव जी के सम्मुख, अब शिव जी की जो बातें सुनकर वो जो है संतुष्ट हो जाते हैं राम जी। प्रभु तोषे सुनी शंकर बचना, मतलब शिव जी की जो वचन है, वाणी है, उसको सुनकर भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, मतलब कैसी वाणी है? भक्ति युक्त वाणी, ज्ञान युक्त और धर्म से युक्त जो वाणी है वो सुनकर श्री रामचंद्र जी जो है एकदम संतुष्ट हो जाते हैं। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब उर राखूं जो हम कहाऊं। अब क्या कहते हैं? प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। कहा प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब उर राखूं जो हम कहाऊं। और ये कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं और बोलते हैं कि शिव जी को कहकर जाते हैं कि अब आपकी जो प्रतिज्ञा है वो यहाँ पर पूर्ण होती है। तुम्हार पन रहा हूँ, कहा प्रभु हर तुम्हार पन रहा हूँ। हर अर्थात श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अब जो आपकी प्रतिज्ञा है वो पूर्ण हो चुकी है, अब उर राखूं जो हम कहाऊं। अब जो मैंने कहा है उर अर्थात हृदय में रखिए। अंतर्धान भय असभाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। अब क्या कहते हैं? इस प्रकार ये कहकर श्री रामचंद्र जी जो है अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। अब तभी कहते हैं कि जो शिव जी के हृदय में श्री राम जी बसते हैं और वो उन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं। एक दूसरे के दोनों वो पूरक हैं। राम जी जो है शिव जी को मानते हैं और शिव जी जो है राम जी को मानते हैं। एक दूसरे को अत्यंत
वो उनके अंदर अगाध प्रेम है। अंतर्धान भय अस बासी, इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं शिव जी को बोलकर कि मेरी बातों पर तुम अमल करना, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। शंकर सोई मूर्ति उर राखी, मतलब उर अर्थात शिव जी ने अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी का जो उनका जो परछाई थी, उनकी जो चरित्र था, जो उनके समक्ष आया था, श्री रामचंद्र जी जो उनके समक्ष आए थे, उनका जो भेष है, उनका जो चेहरा है अपने हृदय में, उनकी जो मूर्ति है अपने हृदय में सदा सदा के लिए उन्होंने बसा ली शिव जी ने। तबहि सप्त ऋषि शिव पही आए, अब जो सप्त ऋषि जो है शिव जी के पास आते हैं। बोले प्रभु अति वचन सुहाए, अब क्या बोलते हैं, सुहावने वचन बोलते हैं। अत्यंत शिव जी के पास आके अत्यंत सुहावने वचन बोलते हैं। यहाँ पर दोहा है, पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले हूँ, गिरही प्रेरी पठेहूँ भवन दूरी करहूँ संदेहूँ। अब क्या बोलते हैं शिव जी, क्या बोलते हैं, आप लोग पार्वती जी के पास जाए, उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले हूँ, प्रेम की उनकी परीक्षा लीजिए। हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए, अर्थात वो कहते हैं कि हिमाचल को कहकर बोलिए उनके पिता को कि आप अपनी पुत्री को अब ले जाइए, उनकी जो तपस्या है अब यहाँ पर पूर्ण होती है। शिव जी जो है विवाह करने के लिए अब तैयार हैं। गिरही प्रेरी पठेऊ भवन, पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। दूरी करहूँ संदेह, जो उनके मन में संदेह था अब दूर कर दीजिए कि शिव जी उनसे विवाह करेंगे या नहीं। ये उनके मन में संदेह था कि शिव जी को मैं, शिव जी का अनुराग जो है मैं पाऊंगी या नहीं पा पाऊंगी। तो अब जाकर उनका संदेह जो है आप दूर करिए, सप्त ऋषि को कहते हैं शिव जी। ऋषि ही गोरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को ऐसे देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो, मतलब पार्वती जी उन्हें साक्षात मूर्ति मान दिख रही हैं। जैसे भगवान जो है हम मूर्तियों में बसते हैं ना, मूर्ति हम बना के अपने मंदिरों में रखते हैं, वैसे ही उन्हें सती जी जो हैं, जो पार्वती जी बनी हैं, वैसे ही दिख रही हैं पार्वती जी उन सप्त ऋषियों को। ऋषि ही गोरी देखी तह कैसी, मूर्ति मत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनी शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। अब देखिए शिव जी ने कहा था कि आप जो है पार्वती जी की परीक्षा लीजिए, इसलिए अब सप्त ऋषि जी जो है ये प्रश्न कर रहे हैं। बोले मुनि सुनी शैल कुमारी, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। करहु कवन कारण तपु भारी, मतलब इतना भारी तप आप क्यों कर रही हैं। अब क्या बोलते हैं, केही अपराध हूँ कहा तुम चाहो, हम सन सत्य मर्म किन कहा हो। अर्थात तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो। केही अपराध हूँ कहा तुम चाहो, किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो। हम सन सत्य मर्म किन कहा हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। हम सन सत्य, सत्य वचन बताओ, क्यों ऐसा कर रही हो। कहत बचन मुनि अति सकुचाई, फिर पार्वती जी कहती हैं, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। क्या कहती हैं, हंसहु सुनू हमारी जड़ताई, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। पार्वती जी कहती हैं हंसहु सुनू हमारी जड़ताई, ये जो मूर्खता है मेरी वो सुनकर आप हंसेंगे। अब क्या कहती है, मनु हट परा न सुनऊ सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। मन में हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है।
और वही बोलती हैं कि मन में जो है मेरे हट पकड़ लिया है। नारद कहा सत्य सोई जाना, और जो नारद मुनि जी ने कहा है उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाँख के उड़ना चाहती हूँ। उन्होंने जो है नारद मुनि जी को अपना गुरु माना, और गुरु की बातें जो हैं कभी भी हम टाल नहीं सकते। हमेशा जो गुरु की जो वाणी होती है वो हमेशा जो है सत्य होती है। नारद कहा सत्य सोई जाना, जो नारद मुनि जी ने मुझे कहा तो मैं उनकी जो वाणी को है सत्य करके दिखाऊंगी। मनुहट परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख नहीं हम चाहे उड़ाना। अर्थात वो बोलती है कि मैंने मन में हट पकड़ लिया है, चहत बारी पर भीति उठावा, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। मतलब कहने का क्या तात्पर्य है कि जो मेरे गुरु, उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि जी को अपना गुरु बताया और कहा जो गुरु की जो वाणी होती है हमेशा सत्य होती है। तो वही कहते हैं मैं नारद मुनि जी की वाणी को सत्य करना चाहती हूँ, जो उन्होंने आके बताया कि मेरी जो शादी है, मेरा जो विवाह है वो शिव जी से होगा। बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना, ये बिना ही पंख के उड़ना चाहता है। उसे सत्य जानकर, जो नारद जी की जो वाणी है वो सत्य जानकर बिना पंख के ही उड़ना चाहता है, जो नारद मुनि जी ने जो वाणी कही है। देखो मुनि अभिवेकु हमारा, चाहूं सदा से वहीं भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। देखियो मुनि, सप्तऋषि से क्या कहती है, अविवेकु हमारा। अविवेक मतलब मेरा अज्ञान देखिए। चाहूं सदा से वहीं भर तारा, कि मैं सदा शिव जी को ही अपने पति रूप में चाहती हूँ। अब यहाँ दोहा है, सुनत बचन बियसा ऋषि, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनो, कहूँ बसहूँ किसु गेह। अर्थात पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। अब यहाँ पर देखिए सप्त ऋषि जो है यहाँ पर पार्वती माता की परीक्षा ले रहे हैं और बोलते भी हैं, नारद कर उपदेश सुनो, कहूँ बसहूँ किसु गेह। मतलब नारद जी की वाणी सुन के किसका घर बसा है। कहते हैं कि नारद जी को तो श्राप भी मिला था कि वो कहीं ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हैं किसी के पास, और जब भी जाते हैं वो किसी ना किसी का बोलते हैं कि वो घर को जो है बिगाड़ के आते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि नारद जी की वाणी से किसका घर बसा है। नारद कर उपदेश, उनके उपदेश से, कहूँ बसऊ किसु गे, कि उनकी बात सुनकर किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौट कर घर का मुंह भी नहीं देखा। यहाँ पर एक कथा होती है कि जब नारद मुनि जी ने जो है दक्ष के जो पुत्रों को बोला, उनको उपदेश दिया कि वैराग्य धारण कर लो और विवाह मत करो, तब दक्ष के पुत्रों ने ऐसा ही किया। तो वही बता रहे हैं सप्तऋषि। चित्र केतु कर घर उन घाला, कनक सिपू कर पुनि असहाला। चित्र के तू के घर को नारद जी ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ था। तो वही जो है बता रहे हैं सप्तऋषि कि तुम नारद मुनि की बातों में क्यों आ रही हो। नारद सीख जे सुनहु नर नारी, अवहि होई तजी भवनु बिखारी। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। अर्थात भिखारी का तात्पर्य है कि वैराग्य हो जाते हैं और घर से अपने प्रियजनों से दूर हो जाते हैं जो नारद मुनि की बात सुनते हैं। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा,
आपु सरीस सबहि चह कीन्हा। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह तो है। नारद मुनि जी के बारे में बता रहे हैं कि उनका मन कपटी है। आपु सरीस सबहि चह कीन्हा, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं कि जैसे नारद मुनि जी चाहते हैं जैसे मेरा विवाह नहीं हो रखा तो वो किसी का भी ना हो। ऐसे करके बता रहे हैं सप्तऋषि लोग कि आप क्यों आ रहे हैं वो नारद मुनि की बातों में। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगे दिगंबर ब्याली। अर्थात उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों की जो लपटे हैं रखने वाला है, ऐसा तुम चाहती हो। तो वही सप्तऋषि जो है उनकी परीक्षा लेने के लिए ऐसा बोलते हैं कि तिहि के वचन मानि विश्वासा, कि तुमने नारद जी के वचन को मान लिया, विश्वास कर लिया। तुम चाहो पति सहज उदासा, कैसा पति चाह रही हो? उदासीन, निर्गुण, निलज, कुबेश, कपाली, अकुल, अघे, दिगंबर, ब्याली, ऐसा पति चाह रही हो। कहूँ कवन सुख अस बरु पाए, भल बुलहु ठग के बौराई। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। कहूँ कवन सुखु असबरु पाई, अर्थात क्या सुख होगा। भल बुलहि ठग के बौराई, कि उस ठग अर्थात नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराहे ताही। पहले पंच के कहने से शिव जी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। वही बता रहे हैं, पिछला जन्म बता रहे हैं कि जब आपका पिछला जो जन्म था वो पंच ऋषियों के कहने से जो है सती जी के साथ विवाह किया शिव जी ने। फिर वही बता रहे हैं कि फिर तो आपको त्याग दिया था उन्होंने। ऐसे करके बताते हैं कि ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या लाभ होगा, क्या सुख होगा, तुम उस नारद के बहकावे में क्यों आ रही हो। भल बुलहु ठग के बौराई, उस ठग के बहकावे में क्यों आ रही हो। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराही ताही। और तुम्हें मरवा दिया था पिछले जन्म में और त्याग दिया था। ऐसे करके सप्तऋषि जी जो है परीक्षा के हेतु ऐसा वचन जो है बोल रहे हैं पार्वती जी से। यहाँ दोहा है, अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाई। सहज एकाकी के भवन, कभौ की नारी खटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। ऐसे बोलते हैं, सहज एकाकी, अकेले रहते हैं। अब भवन कभौ की नारी खटाई, कि ऐसे घर में क्या नारी स्त्री टिक सकती है। ऐसे करके सप्तऋषि जी जो है बताते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, अब सुख सोवत, अब सुख से सोते हैं और सारी जो है चिंताएं दूर हो गई हैं। भीख मांगते मतलब भीख मांग कर खाते हैं, भव खाई, अपने घर में खाते हैं और सुख से सोते हैं। तो चलिए आज का जो प्रसंग है हम यहीं पर जो है यहाँ पर विराम देते हैं। अब आगे की कथा हम सुनेंगे अगले प्रसंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।